कि आज तकरीबन 2 माह के बाद इमरान खान साहब की जो पोस्ट अरेस्ट बेल्स हैं 9 मई के हवाले से वो आज बहुत मुश्किल से फिक्स हुई हैं और जब वो फाइनली फिक्स हुई हैं तो सरकार की तरफ से कोई भी वकील अदालत में मौजूद ही नहीं था। ये बड़ी हैरत की बात थी कि अगर इतना हाई प्रोफाइल केस है और इतना सेंसिटिव केस है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अगर इसमें अपॉइंट हुए हैं तो प्रॉपर्टी डिमांड्स और एक रीजनेबल और फेयर एक्सपेक्टेशन है कि जिन लोगों को इंगेज किया गया है फॉर दिस स्पेशल ड्यूटी वो एटलीस्ट कोर्ट तो अटेंड करें। तो उनमें से कोई भी आज कोर्ट नहीं आया जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को तलब किया गया। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर भी तारीख और एडजर्नमेंट की ही दरख्वास्त जो है वो अदालत से रखी। अदालत ने अपना ऑफ कोर्स कंसर्न्स उनके आगे रखे कि आप भी इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं और आप में से कोई भी इस केस को अटेंड करने आज नहीं आया। हमने यही गुजारिशात रखी कि इमरान खान साहब की ये आखिरी 8 केसेस रह गए हैं बकाया जिनमें उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल नहीं हुई। इससे पहले 9 मई के 21 केसों में ऑन द सेम एविडेंस 21 जमानतें उनकी प्री और पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है यही ग्राउंड काफ़ी है। 1.5 साल तक इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ्तार नहीं किया गया और उस दिन गिरफ्तार किया गया जिस दिन अफजल मजूका साहब ने इस्लामाबाद में उनको इद्दत और निकाह केस में एक्विट किया। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस इनवारुल हक साहब और मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इन्हीं केसेस में जो नीचे रिमांड दिया गया था उसको रिवीजन पिटिशन एक्सेप्ट करते हुए उस रिमांड को सेट असाइड किया था, ये ऑब्जर्व करते हुए कि सरकार इन केसेस में सीरियस नहीं नजर आ रही। सरकार एस्टॉनिशिंगली 1.5 साल तक गिरफ्तार नहीं करती और अब अचानक उनको गिरफ्तार करने का ख्याल आ गया है और इस केस में कोई इंक्रिमिनेटिंग सेटिस्फाइंग एविडेंस नहीं है जिससे रिमांड जस्टिफाई हो सके। सो आज ये केस सरकार की रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करते हुए मंडे के लिए कमिंग मंडे को इंशाल्लाह ये तमाम 8 बेलें अब आर्ग्यू होंगी और इन पर फैसला होगा। अच्छा सर, आप मुकदमात में अगर बेल हो जाती है तो इमरान खान ईद से पहले बाहर आ जाएंगे? देखिए, इमरान खान साहब के पंजाब और लाहौर की हद तक जितने केसेस हैं ये उनमें आखिरी केसेस हैं जिसको आपने देख लिया कि सरकार मैदान से भागती हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की जो आखिरी अरेस्ट और डिटेंशन इस वक्त चल रही है वो अलकादिर ट्रस्ट केस में है और अलकादिर ट्रस्ट केस वही केस है जिसमें इमरान खान साहब को 9 मई वाले दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस बायोमेट्रिक रूम से उठाया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस बिल्कुल आखिरी दमों पे बचे हुए हैं और अब जितनी भी उनकी तेज़ी दिखाई जा रही थी ट्रायल्स की वो सब की सब बहुत सुस्त हो गई है और अदालतों में अडियाला जेल में अब कोई भी ट्रायल कोई भी समाअत नहीं होती और एक दिन पहले तमाम केसेस को एडजर्न कर दिया जाता है लंबी तारीखों के लिए। सो पहले बहुत जल्दी का ट्रेंड था और अब बहुत स्लो का जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ईद के फौरन बाद आप देखेंगे कि खान साहब के तमाम केसेस एक दफ़ा फिर सरकार स्ट्रगल कर रही होगी कि इनको आइंदा कैसे मज़ीद जेल में रखा जाए क्योंकि तमाम ऑप्शंस तमाम केसेस जो हैं वो उनकी रन आउट हो जाएंगे, वो कोई बकाया पीछे केस नहीं बचेगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि नजर आ रहे हैं आपको और कुछ उन्होंने बताया हो अमल के डील के हवाले से कोई आपसे इमरान खान साहब से एक और चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि वकला की आपकी खास तौर पर मुलाकात हो रही है रूटीन में, तासर ये आ रहा है कि खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है और आपके सवाल का भी यही जवाब है कि इमरान खान साहब कितने पुरज़म है ये तो मुझे तब पता होगा ना अगर मैं उनसे मिल पाऊँ। तो फिलहाल तो उनको उनके लॉयर्स से भी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, तमाम केसेस से भी। मेरी खान साहब से तकरीबन 3 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई मगर आज मेरी उनकी मुलाकात शेड्यूल थी मगर मेरी प्रायोरिटी और प्रेफरेंस उनका लाहौर में केसेस अटेंड करना था ना कि इस्लामाबाद जाना। मगर आज वकला उनसे मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद मुलाकात होती है, तमाम सीनियर लॉयर्स जाते हैं, 20 मिनट भी नहीं बैठ पाते तो शोर में जाता है कि आप लोग सारे बाहर निकलें। हर वकील ने अपनी डिस्कशन करनी है मगर लीगल अमूर पे खान साहब से बात होती है और खान साहब की यही आखिरी हदायत थी कि मेरे केसेस को अब आगे लेकर चलें जो कि इंशाल्लाह हम लेकर चल रहे हैं। सर ये बताइएगा कि एपीसी की डिमांड की जा रही है और अगर एपीसी के लिए खान साहब को दावतनामा भेजा जाएगा तो बतौर वकील आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं बतौर आना चाहिए एपीसी। देखिए, मेरी बतौर वकील मेरा कमेंट और मैं रिजर्व करूंगा सिर्फ क्रिमिनल केसेस की हद तक जिनमें मैं प्रोफेशनली इंगेज हूँ। मुझे सर ये बताइएगा कि लाहौर हाईकोर्ट में कम से कम 3 माह बाद आपकी ये बेल फिक्स हुई है लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपकी जो सजा मुअत्तली है या फिर सजा का कलदम करार होना वो अपील है वो नहीं मुकर्रर हो रही समाअत के लिए, तो उसके लिए क्या है? जब एक शख्स के इतने केसेस बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएं अपील्स में, जैसे साइफर हुआ, इद्दत निकाह हुआ, तो उम्मीद तो हम ये करते हैं कि जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई है, नए चीफ जस्टिस साहब भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आ गए तो उनको जमानतों की, देखिए जमानत हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हम तो शुरू से कहते हैं कि आप मेन अपील फिक्स करें, आप मेन केस की समाअत करें
لاسٹ ایئر سائفر کا کیس رمضان میں چلتا رہا مگر وہ کیا ہوا، پھر وہ بری ہو گیا، 5-6 ماہ اس کا فیصلہ نہ آیا. پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ سائفر کا فیصلہ آیا ہے. سو اب میں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ججز کی تعداد بڑھ چکی ہے اسلام آباد میں، اب عید کے بعد خان صاحب کے مقدمات ایک دفعہ پھر اپنا ردم اور مومنٹم پکڑیں گے. اس حد تک تو سرکار کامیاب ہے کہ رمضان میں کوئی مجھے اچھی خبر ان کی ریلیز کے حوالے سے آتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے کیسز ہیں، ججز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے منڈے کی ڈیٹ یعنی رمضان سے پہلے وہ اپیلیں نہیں لگیں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ لگ سکتی ہیں. ہم